हम्म। सुप्रभात बच्चों आज मैं आप लोगों को वर्ग 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पाठ 2 है और शीर्षक है अभ्यास का महत्व। बहुत दिन पहले की बात है बच्चों कि एक बरदराज नाम का एक लड़का था। बहुत ही मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि अर्थात उसे बुद्धि बहुत ही कम थी, बुद्धि नहीं के बराबर था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसके पिता उसको पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया, जो वहाँ पर जा कर के तुम पढ़ाई करो। वहाँ अन्य बालक भी अध्ययन करते थे, अन्य लड़का बहुत दूसरे लड़के सब भी वहाँ पर थे। बरदराज उन लोगों के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे तो वो बहुत देर में उसको कंठस्थ होता था। जो पाठ वो पढ़ाते थे सब बच्चा याद कर लेता था, लेकिन उसे याद नहीं हो पाता था। बहुत देरी से वो उसको याद कर पाता था। तो इसके कारण वो क्या हुआ, तो पढ़ाई में पिछड़ने लगा। सभी बच्चे आगे निकल गए पढ़ाई में, लेकिन वो बहुत ही पीछे रह गया। उसका सहपाठी जो था, सहपाठी का मतलब उसका दोस्त, उसके साथ पढ़ने वाला जो भी बच्चा था, वो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसे हमेशा मजाक उड़ाते रहता था कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो। इस तरह से कई तरह के बात कह करके उसका मजाक उड़ाता था। उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत गए। 5 साल तक वो शिक्षा ग्रहण किया। जब उसमें कोई उन्नति नहीं हुई, उन्नति का अर्थ मतलब जो वो प्रगति में नहीं आया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, तब गुरुजी भी निराश हो गए उससे। गुरुजी भी समझ गए कि अब ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। तो एक दिन बरदराज को बुला करके गुरुजी बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि विद्या तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है। गुरुजी उसको बुला करके कहे कि बेटा देखो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखा हुआ है और यहाँ रह करके तुम्हें समय को बर्बाद करने से अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। तुम ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, तुमको याद नहीं हो पाता है। तो इसका अर्थ है कि तुम यहाँ पर जो समय बर्बाद करोगे, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर वापस लौट कर चले जाओ और वहाँ जा करके अपना घर का कामकाज, गांव का मैंने अपने घर का जो भी काम है उस काम को आप तुम संभालो। तुम्हारे पढ़ाई जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह सुनकर बरदराज के मन को बहुत ही ठेस लगा। वो समझा कि पिताजी तो हमको आश्रम में भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो यहाँ से वापस जाऊँगा तो पिताजी तो मुझे डांटेंगे, ऐसा उसने सोचा। और मेरे पिता जो हैं सो बहुत बड़े विद्वान हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है पिताजी का। तो यदि लोगों को ये पता चलेगा कि एक विद्वान बाप का बेटा जो है सो मंद बुद्धि है, तो इससे क्या होगा, तो और मंद बुद्धि है और उसे आश्रम से इस कारण वापस भेज दिया गया है, तो लोग उसके पिता का मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वहाँ गांव के जितने भी लोग होंगे वो समझेंगे क्या, जो अरे ये इसका बाप तो इतना बड़ा विद्वान है और बेटा ये मंद बुद्धि है, इस कारण मंद बुद्धि के कारण गुरुजी इसको वापस भेज दिए घर। तो इस कारण क्या होगा, तो गांव में लोग और भी अधिक मजाक उड़ाएंगे मेरे पिताजी का। तो इससे समाज में पिता की प्रतिष्ठा जो है सो धूमिल हो जाएगी। धूमिल का मतलब नहीं के बराबर, प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। धूमिल मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो जाना। तो समाज में इससे पिताजी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और यह सोचता हुआ वह बहुत दुखी मन से चला जा रहा था, क्योंकि गुरुजी उसको घर भेज दिए थे। तो रास्ते में बहुत ही दुखी मन से वो चला जा रहा था। जाते जाते उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। चल रहा था, लेकिन वो बहुत दुखी मन से चल रहा था, इसलिए उसका पैर जो है डगमगा रहा था, वो आगे नहीं चल पा रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। और उसे यही सोचते हुए जा रहा था, उसको अपना भविष्य जो है सो अंधकार में दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि अब हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। चलते चलते उसको रास्ते में दोपहर हो गई। उसको बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। तो वो क्या किया
तभी अचानक उसको एक कुआं दिखाई पड़ा रास्ते में। उस कुआं पर जा कर के, कुएं के समीप जाकर वो बैठ गया और पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर बैठा। जगत मतलब होता है कि पानी, कुआं जो रहता है बना हुआ, उसके ऊपर पक्का से जो बना हुआ रहता है, आगे चारों बगल घेर करके, वो होता है कुआं का जगत। उस जगत पर वो बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि, लेकिन वहाँ बैठा तो सबसे पहले गुरुजी के द्वारा दिया गया सत्तू था। वो सत्तू निकाल करके खाना शुरू किया, सत्तू खाया और पानी पिया। उस कुएं के जगत पर बैठकर वो बरदराज वहाँ सत्तू खाया और पानी पिया। सत्तू खाने और पानी पीने के बाद वो जगत पर, जगत जो होता है पक्का का बना हुआ जगत है, उस पर वो नज़र दौड़ाया, देखा तो उसे लगा कि उसे पास में ही एक बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। उस जगत पर नज़र दौड़ाया तो उसके पास में एक बाल्टी था और एक रस्सी रखा हुआ था। उसके मन में यह विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बन सकता है, तो बार बार यदि मैं अभ्यास करूँगा तो अभ्यास करके पाठ कैसे नहीं याद कर सकता। अब वो सोच रहा था कि इस जगत पर कुआं पर बाल्टी और रस्सी देख करके वो सोचने लगा कि जब लोग बाल्टी में रस्सी लगा करके कुएं में डालते हैं और जब उसको खींचने लगते हैं, तो खींचते खींचते क्या होता है कि कुआं का ऊपर वाला भाग जो है पक्का का बना हुआ, उस पर वो रोज जो पानी भरा जाता है ना, तो रस्सी का वो वहाँ पर घिसते घिसते, रस्सी को वहाँ पर देते देते क्या होता है कि वो पक्का घिस जाता है। और जहाँ पर घड़ा रखा जाता है, पहले ज़माने में लोग घड़ा में पानी भरते थे, तो घड़ा जहाँ रखा जाता है वो घड़ा का भी निशान बन जाता है उस पक्का पर। तो वैसे ही वो जो देखा कि जब इस बाल्टी से रोज़ लोग पानी खींचते हैं रस्सी से, तो घिसते घिसते जब इस पत्थर पर निशान बन सकता है उस रस्सी का, तो अभ्यास करते करते मैं भी तो अपना पाठ याद कर सकता हूँ। ये बात उसके दिमाग में आ गई, ये मन में उसको विचार आया। तो कठोर परिश्रम से मैं भी अपना विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे लोग परिश्रम से बहुत मेहनत करके पानी खींचते हैं, ऊपर बाल्टी में लेकर के पानी खींचते समय बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। वैसे ही यदि हम बहुत मेहनत करेंगे तो हम आगे विद्या प्राप्त कर सकते हैं। याद करते करते मुझे, पाठ को याद करते करते मुझे याद हो जाएगा। तो भरतराज ने निश्चय किया कि अब निरंतर वो अभ्यास करेगा। निरंतर मतलब रोज, हमेशा। निरंतर मतलब होता है हमेशा। अब वो हमेशा अभ्यास करेगा पढ़ाई का। जो भी पाठ गुरुजी पढ़ाएंगे वो हमेशा उसको मैं पढ़ते रहूँगा। पढ़ते पढ़ते मैं भी एक शिक्षित आदमी बन जाऊँगा, पढ़ लूँगा मैं। उसका आत्मविश्वास जाग गया। खुद मन ही मन वो सोच लिया कि जब ऐसा हो सकता है तो मैं भी अपना पढ़ सकता हूँ, और ऐसा उसमें आत्मविश्वास आ गया। कुछ कर दिखाने का संकल्प उसको उत्साहित कर रहा है, उसको मन को आगे बढ़ा रहा है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। जो लोग कल मुझे मजाक उड़ा रहे थे, जब जो लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं वो जब देखेगा मुझको कि मैं इतना पढ़ लिख कर इतना बड़ा शिक्षित आदमी बन गया, तो वो भी आश्चर्य करेगा। तो ऐसा ही वो संकल्प कर लिया। उसने पानी पिया, हाथ मुंह धोया उस कुआं पर, और पुनः आश्रम की ओर लौट चला। वो घर नहीं गया, फिर दोबारा वो आश्रम ही चला गया। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, बेटा भरतराज तुम घर नहीं गए? गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि मैं तो इसे घर भेज दिया हूँ, लेकिन ये घर नहीं गया, ये फिर वापस चला आया। अरे बेटा तुम घर नहीं गए? तो भरतराज ने गुरुजी के चरण स्पर्श किया और बोला, गुरुजी आज मेरी आंखें खुल गई। वो तुरंत गुरुजी का चरण छुआ और बोला कि गुरुजी आज तो मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं सफलता पाने का रहस्य जान चुका हूँ।
कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, इसका रहस्य मुझे पता चल गया। मैं पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई करूँगा, बहुत ही मेहनत करूँगा और बहुत ही लगन से मैं पढ़ाई करूँगा। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूँगा, आपको मैं शिकायत करने का कोई भी अवसर नहीं दूँगा। गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे। उसकी ये लगन और निष्ठा देख करके गुरुजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुमने संकल्प किया है तो उस संकल्प को पूरा करोगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी, तब मैं और भी खुश हो जाऊंगा। वरदराज ने पुनः पढ़ना पाठ मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वह एक पाठ का बार बार अभ्यास करता रहता था। एक पाठ को जो गुरुजी ने पढ़ाया उसको वो बार बार दिन में 4 बार 5 बार 10 बार उस पाठ को वो पढ़ता रहता था, याद करता रहता था। देर रात तक वो पढ़ाई करता था और एक क्षण यानी कि 1 सेकंड भी वो समय को व्यर्थ नहीं गंवाता था। 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई में ही लगा हुआ रहता था। वो उस पाठ को हमेशा रटते रहता था, पढ़ते रहता था, यानी अभ्यास करता रहता था। जैसे कि कुएं पर लोग रोज पानी खींचते हैं तो अभ्यास करते करते जो वहाँ पर निशान बन जाता है, वैसे ही वो सोच करके कि रोज मैं पढ़ाई करूँगा, रोज उसको पढ़ूंगा तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, वैसे ही वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था और पढ़ता रहता था। उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था, बहुत ही बदलाव आ गया था उसमें। वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर उसके सहपाठी भी हतप्रभ थे। ये तो पहले ही उसने सोचा था कि जब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा तो मेरे दोस्त भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, उसका बदला हुआ रूप देख करके कि अरे वरदराज तो बहुत पढ़ने लगा, ऐसा सोच करके उसका दोस्त सब भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे उसकी सहायता करने लगे। जो कल उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, वही दोस्त अब उसको सहायता करने लगे पढ़ाई में। अब वरदराज मंदबुद्धि छात्र की जगह एक बुद्धिमान छात्र बन गया। जहाँ वो मंदबुद्धि छात्र था वहाँ वो अब बुद्धिमान छात्र बन चुका है। यह उसकी लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। वो लगन से जो पढ़ाई कर रहा था और कठोर परिश्रम कर रहा था, हमेशा मेहनत ही करता रहता था और जो मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था उसी का ये परिणाम निकला था। यही वरदराज आगे चल कर के एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया। जो मंदबुद्धि वाला लड़का था वो आगे बढ़कर पढ़ाई करते करते इतना पढ़ा कि वो पढ़कर प्रसिद्ध विद्वान बन गया। वरदराज ने पाणिनि के व्याकरण को समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। जो पाणिनि का व्याकरण है, व्याकरण पाणिनि ने पाणिनि की रचना किया हुआ व्याकरण है, और उस व्याकरण को समझने के लिए वो छोटा सा व्याकरण बनाया, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण को बना दिया, रचना की। और उसने संस्कृत व्याकरण मुग्धबोध भी लिखा, संस्कृत व्याकरण भी लिखा जिसका नाम है मुग्धबोध। अतः वरदराज ने यह दोहा को सार्थक कर दिया। ये जो दोहा है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यही चीज जो उसने उस कुएं पर देखा था उसी का ये दोहा है, जो करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान। अभ्यास करते करते जिसका मंद बुद्धि है वो भी आगे माने पढ़ सकता है, अच्छे ज्ञान वाला वो बन जाता है। जैसे कि कुआं पर वो रस्सी से खींचते खींचते रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी रस्सी से खींचते खींचते, सिल मतलब होता है पत्थर, उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी प्रेरणा से मूर्ख वरदराज विद्वान वरदराज बनकर प्रसिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसका कुछ मैं यहाँ पर शब्दार्थ लिख दे रही हूँ, जिस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिख दी हुई हूँ। इस शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और इस किताब को भी मैं दिखा दे रही हूँ एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दे रही हूँ।
जिसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो यहाँ दोहा है, इस दोहा को भी मैं लिखा करके इसका शब्दार्थ लिखा दूँगी जब आगे वाला चैप्टर या आगे क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगी, तो इससे पहले ये इस दोहा का अर्थ में लिखवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद, और आप इसको कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्मा